चलो बच्चों, आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां रंग बोलते हैं और पेंसिलें जादू करती हैं। ये कहानी है एक बहुत ही खास सुनहरी पेंसिल की, जिसमें एक बड़ा राज छुपा था। तो कहानी है एक छोटे से लड़के की, एक छुपे हुए राज की और एक जादू से भरी पेंसिल की। चलो फिर शुरू करते हैं ये सफर जो हमें एक बहुत ही खास सबक सिखाने वाला है। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत ही प्यारे से चमकते हुए स्कूल में, जहां हर तरफ बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें आती थीं। रायान नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो स्कूल था भी बड़ा मजे का, हर दिन एक नया एडवेंचर। रियान को ना ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वो थोड़ा शर्मीला था। वो हमेशा अकेले में चुपके चुपके अपनी ड्राइंग बनाता था। उससे लगता था कि शायद उसकी तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं हैं और कोई उनका मजाक उड़ाएगा। फिर पता है क्या हुआ? एक दिन उनकी टीचर मिस सोफिया क्लास में आई और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, बच्चों सुनो, हमारे स्कूल में ड्राइंग मुकाबला होने वाला है। ये सुनते ही सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे। ये सुनकर रियान का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका बहुत दिल कर रहा था कि वो ये मुकाबला जीते, लेकिन दूसरी तरफ वही डर था कि उसकी ड्राइंग्स किसी को पसंद नहीं आएंगी। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। इस रात जब रेयान अपना पेंसिल बॉक्स खोलकर बैठा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अरे, बॉक्स के अंदर एक सुनहरी पेंसिल पड़ी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी, बिल्कुल किसी छोटे से सितारे की तरह। जैसे ही रेयान ने इस पेंसिल को हाथ लगाया, एक बहुत ही मीठी और जादुई आवाज आई, रेयान, बस अपने दिल से ड्राइंग बनाओ, देखना तुम्हारी बनाई हुई हर चीज कैसे चमक उठेगी। रियान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने जल्दी से ड्राइंग बनानी शुरू की और अरे वाह, देखते ही देखते कागज पर जादू होने लगा। उसकी बनाई हुई तस्वीर में पहाड़ मुस्कुरा रहे थे, दरिया नाच रहे थे और दरख्त खुशी से हाथ हिला रहे थे। अगले दिन स्कूल में जब रेयान ने अपनी ड्राइंग दिखाई ना, तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हर कोई कह रहा था, वाह रेयान, ये तो जादू है, कितनी जबरदस्त ड्राइंग है। मिस सोफिया भी रेयान की ड्राइंग देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने बड़े प्यार से रेयान से पूछा, रेयान, क्या ये इतनी खूबसूरत तस्वीर तुमने खुद बनाई है? ये सवाल सुनकर रेयान का दिल एकदम से घबरा गया। रेयान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर डरते डरते उसने हाँ में सर हिला दिया। उसने किसी को भी जादुई पेंसिल का राज नहीं बताया। और जैसे ही उसने ये छोटा सा झूठ बोला, एकदम एक अजीब बात हुई। उसकी जेब में रखी हुई सुनहरी पेंसिल की चमक गायब हो गई। वो बिल्कुल आम सी पेंसिल बन गई थी। सारा जादू जैसे खत्म हो गया था। रेयान को अपने दिल पर एक बहुत भारी बोझ महसूस होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो बहुत बहुत उदास हो गया। इस रात इसने इस भजी हुई पेंसिल को हाथ में लिया और बहुत आहिस्ता से सरगोशी में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे सच बोलना चाहिए था। उसने अपनी गलती को सच्चे दिल से मान लिया था। तभी पेंसिल से फिर वही मीठी आवाज आई, रियान, असली जादू मुझ में नहीं, असली जादू तो ईमानदारी में होता है। पेंसिल ने उसे एक बहुत बड़ी बात सिखा दी थी। अगले दिन रेयान ने बहुत हिम्मत की और मिस सूफिया के पास जाकर उन्हें सारी सच्ची बात बता दी। और जैसे ही उसने सच बोला, उसके दिल का सारा बोझ उतर गया। मिस सोफिया ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर कहा, रियान, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा असली टैलेंट है। वो रियान के सच बोलने पर बहुत खुश हुई। तो इस तरह रियान ने सच बोलकर अपनी हिम्मत वापस पाई। उसने सीख लिया कि असली फनकारी ईमानदारी में है, और फिर उसने अपनी सच्ची सलाहियत सबके सामने रखी। इस दिन के बाद रियान अपनी आम सी पेंसिल से ही ड्राइंग करता था, लेकिन अब उसकी हर तस्वीर में एक ऐसी खास चमक होती थी जो किसी जादू की मोहताज नहीं थी। जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि अब वो जो भी बनाता था अपने सच्चे दिल से बनाता था। असली जादू तो उसके अपने अंदर ही छुपा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू और कामयाबी का असली रंग है। जब हम सच्चे होते हैं तो हमारी हर चीज खुद ब खुद खूबसूरत और चमकदार हो जाती है।